ज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष है। जनजातीय अंचलों की पगडंडियों में जहां सेवा ही सबसे बड़ा संकल्प है, वहां जीवन को बचाने वाले हमारे जनजातीय डॉक्टर्स निस्वार्थ भाव से मानवता की अलग जगा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगी पंकज टेकाम जी से कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और एक बार पुनः आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आज विशेष अवसर है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का सम्मान करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं और गरिमामय उपस्थिति आज जनजातीय डॉक्टर्स की हमारे बीच है। आप सभी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। एक अनूठे उद्देश्य के साथ आरोग्य सेवा संकल्प सम्मेलन का आज आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन सभी चिकित्सा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं और ये छात्रवृत्ति कर्तव्यबोध और दायित्व के लिए भविष्य में जनजातीय समाज का भार अपनी स्मृतियों में याद रखने के लिए और जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए किया जा रहा है। लगभग 90% जनजातीय क्षेत्र हिंदी माध्यम में अपनी शिक्षा ग्रहण करता है और विगत पूर्व वर्षों में ये शिक्षा चिकित्सा शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में कराई जाती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से चिकित्सा शिक्षा को हिंदी में संचालित किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये हिंदी पाठ्यक्रम को भी प्रदान किया जाएगा विद्यार्थीगणों को। साथ ही साथ मेडिकल किट का वितरण भी किया जाएगा और संवाद और सम्मान का अवसर भी होगा जब मध्य प्रदेश की योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, जनजातीय अंचल के जो छात्र छात्राएं हैं, इनको मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा प्रदान कर रही है। तो हमारे बीच सभी चिकित्सक गणों का हम पुनः स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए अब हमारे बीच डॉक्टर हरी माया आएंगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। आप चिरायू मेडिकल कॉलेज से हैं और बैतूल की निवासी हैं डॉक्टर हरी माया। तो सभी चिकित्सक गण, विद्यार्थी गण तालियों के साथ सहयोगी बने। आपकी ओर से डॉक्टर हरी माया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रही हैं। ये विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और अब मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक उइके जी स्वागत करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी का। तो आप सभी की तालियां निरंतर बजनी चाहिए। आप सभी की ओर से ये प्रतिनिधि हैं जो हमारे सम्माननीय अतिथिगणों का स्वागत कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत है माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी और हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। और अब मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रिंकेश ककोड़िया जी स्वागत करेंगे माननीय जनजातीय मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी का। तो तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का ये विशेष अवसर आरोग्य सेवा संकल्प सम्मेलन के हम साक्षी बन रहे हैं और ये जनजातीय अंचल में सेवा दे रहे चिकित्सक गण हैं जो स्वागत कर रहे हैं अतिथि गणों का। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूं मेडिकल ऑफिसर श्री विशाल बरकड़े जी से कि वे स्वागत करेंगे माननीय राज्य मंत्री जी श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी। साथ ही में मंच पर स्वागत करें डॉक्टर त्रिवेणी ध्रुवे, रेजिडेंट डॉक्टर खुशीलाल विश्वविद्यालय से। मंच पर विराजमान पूर्व अध्यक्ष युवा आयोग श्री निशांत खरे जी का। साथ ही में मंच पर विराजमान श्री अश्विनी जी जो कि चेयरमैन हैं सेवा अंकुर के, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे डॉक्टर्स स्वागत कर रहे हैं और प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव जी का भी हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर रूपा जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और स्वागत की श्रृंखला के पश्चात अब हम निवेदन करने जा रहे हैं प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव जी से कि वे कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय हम सभी को देने का कष्ट करें।
आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे सम्मानीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स सम्मानीय श्री विजय शाह जी, हमारे चिकित्सा राज्य मंत्री सम्मानीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, सम्मानीय मंचासीन समस्त अतिथिगण, आज का ये कार्यक्रम मूलतः हमारे जो ट्राइबल साथी हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो यूनानी है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो होम्योपैथी है, सभी हमारी एलोपैथी और अन्य पैथियों के जो डॉक्टर्स हैं, जो या तो हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स में कार्यरत हैं जहां अधिकतम आबादी ट्राइबल्स की है, या वो ट्राइबल स्टूडेंट्स जो भविष्य में उन क्षेत्रों में काम करेंगे या आज की तारीख में यहाँ हमारे राज्य के मेडिकल कॉलेजेस में चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा कि आज 19 शासकीय मेडिकल कॉलेज के छात्र यहाँ उपस्थित हैं, जो शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं। इसी तरह 14 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के छात्र भी यहाँ पर हैं सर। लगभग 2000 के आसपास छात्र हैं जो एलोपैथी के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी प्रकार सर आयुर्वेद बीएमएस, होम्योपैथी के बीएचएमएस और यूनानी के आरयूएमएस के भी लगभग 1500 छात्र आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं सर। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे 88 विकासखंड हैं जो ट्राइबल ब्लॉक कहलाते हैं, उन 88 जनजातीय विकासखंडों के 20 जिलों से भी लगभग 600-700 चिकित्सक जो वहां कार्यरत हैं शासकीय सेवा में, वो भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे जो जनजातीय साथी कार्यरत हैं चिकित्सक के तौर पर, उनको क्या क्या सुविधाएं शासन की ओर से दी जा रही हैं और भविष्य में भी जो वो सेवा कर रहे हैं उन क्षेत्र में जहां बहुत सारे हमारे शासकीय कर्मचारी डॉक्टर्स जो हैं जाना नहीं चाहते, लेकिन वो एक बड़ी सेवा कर रहे हैं, अपने त्याग कर रहे हैं जनजातीय क्षेत्र में काम करते हुए। और साथ ही भविष्य की जो हमारी नई पोस्ट डॉक्टर्स की तैयार हो रही है, जो छात्राएं हमारे मेडिकल कॉलेज से तैयार होंगे सर, उनको भी आपकी तरफ से मार्गदर्शन मिलेगा किस प्रकार से जनजातीय साथी भाइयों के लिए, साथियों के लिए विकास का कार्य किया जा रहा है सर। मैं कुछ चीजें जो सर शासन की ओर से ऑलरेडी चल रही हैं उनके बारे में भी इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा सर। सभी को, हमारे सभी ट्राइबल साथियों को 5000 से ज्यादा बच्चों को जो है सर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिल रही है सर। इसी प्रकार सर जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र में, ट्राइबल ब्लॉक्स में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको सुषेण भत्ता की पात्रता है सर। अति पिछड़े ब्लॉक में ज्यादा है, पिछड़े ब्लॉक्स में थोड़ा कम है, लेकिन 30,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक का अतिरिक्त भत्ता उनको प्राप्त होता है सर। इसी प्रकार ट्राइबल क्षेत्र में सर नई संस्थाएं खोलने के लिए पीएचसी, सीएचसी, उन सब के लिए भी क्राइटेरिया में काफी रिलैक्सेशन है सर। मैं समझता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से आज जो हमारे ट्राइबल साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, सभी को सम्मानीय अतिथिगणों का मार्गदर्शन मिलेगा सर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख सचिव जी कार्यक्रम के संक्षिप्त परिचय के लिए। और अब अवसर है जब सेवा, संस्कृति और संवेदना से ओतप्रोत सेवा अंकुर गान की प्रस्तुति की जाएगी गोंड बोली में। तो आइए तालियों के साथ सुनते हैं गोंड बोली का ये खूबसूरत सा गीत। हेलो हेलो चला और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में एक छोटा सा स्वागत गीत, और जितने भी हमारे मंच आते हैं पद अधिकारीगण हैं सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और स्वागत गीत एक छोटा सा मैं गोंडी में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि एक बार
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। हो नटूड़ी आदिवासी, हो नटूड़ी कोयावासी, अनटूड़ी आदिवासी, अनटूड़ी कोयावासी, अनटूड़ी आदिवासी रो आदिवासी डॉक्टर का स्वागत से बात अनवासो न कोयावासो न मुख्यमंत्री का स्वागत से बात अनटूड़ी आदिवासी, अनटूड़ी कोयावासी, अनटूड़ी आदिवासी रो आदि मुख्यमंत्री ना स्वागत से बातो अनवासो न कोयावासो न अनडॉक्टर ना स्वागत से बातो अरे तुमको टीका लगे टीका, अरे तुमको टीका लगे टीका, अरे हल्दी का टीका लगे टीका, अरे तुमको टीका लगे टीका, अरे तुमको हल्दी का तुमको टीका लगे टीका रे आदिवासी स्वागत किया रे अनवासो न कोयावासो न मुख्यमंत्री ना स्वागत से बातो अनवासो न कोयावासो न डॉक्टर ना स्वागत से बातो ना।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सभी के समक्ष बैतूल सेवा अंकुर वृत्तांत वीडियो फिल्म का प्रस्तुतिकरण होने जा रहा है। सेवा अंकुर केवल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व, करुणा और सहभागिता की जीवंत अभिव्यक्ति है और इसी को इस लघु फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी का आकर्षण, हम स्क्रीन की तरफ ध्यान आप सभी का आकर्षित करना चाहेंगे। परम वैभवी भारत आयल, संघ शक्तिता आय विस्तार। परम वैभवी भारत आयल, संघ शक्तिता आय विस्तार। गूंजे माई भारत दायिता जय जयकार। गूंजे माई भारत दायिता जय जयकार। स्वागत हो रहा है सभी वैद्यकीय छात्र तथा चिकित्सकों का सेवांकुर भारत के इस उत्साह और उमंग पर्व में, जो 1 वीक फॉर नेशन अर्थात 1 सप्ताह देश के नाम से जाना पहचाना जाता है। मार्च 2025 में महान भूमि मध्य प्रदेश के सातपुड़ा जनजातीय क्षेत्र बैतूल के भारत भारती शिक्षा संस्थान के विस्तीर्ण प्रांगण में इस उत्साह पर्व का हर्षपूर्ण आयोजन किया गया। विगत 1 दशक से 1 सप्ताह देश के नाम अपने उपक्रम मूल्य, नियोजन कौशल्य तथा कार्यान्वयन से सेवा कार्य का एक परिमाण बन चुका है। नेतृत्व गुणों का विकास, संगठन कौशल्य, समाज तथा देश सेवा, इन सारे आयामों को विकसित कराता ये उपक्रम वैद्यकीय छात्रों के बीच प्रतिष्ठा लौकिक प्राप्त कर चुका है। मां भारती के पूजन और जयकार के साथ समर्पण भाव से उपक्रम प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों की रेल यात्रा में समाज के विभिन्न जनों का सर्वेक्षण यात्रा का मुख्य अंग बना। अलग अलग महाविद्यालयों के अपरिचित वैद्यकीय छात्र निर्धारित गटों की रचना के माध्यम से परिचित हुए और समर्पण, संगठन एवं सहयोगी भावना के मूल्यों का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। छात्रों का समग्र व्यक्तिगत विकास साध्य करने हेतु प्रतिदिन प्रातः व्यायाम, योग साधना और बौद्धिक खेलों का भी आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह तथा हर एक मार्गदर्शन सत्र का प्रारंभ छात्रों द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत और सांघिक गीतों से हुआ। अनेक बौद्धिक सत्र और कार्यशालाओं में सेवा समर्पित मार्गदर्शकों ने छात्रों को संबोधित किया। व्यक्तिगत उन्नति, सामाजिक दक्षता, सांस्कृतिक जागरण का अवसर सभी छात्रों को प्राप्त हुआ। 1 सप्ताह देश के नाम का सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम है निःशुल्क आरोग्य शिविरों। पूरे उत्साह से बैतूल के दुर्गम ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में इस सेवा कार्य का आयोजन किया गया। शिविरों के माध्यम से सभी वैद्यकीय छात्र तथा चिकित्सक अपने ग्राम बांधवों के साथ रहे और उनसे घुल मिल गए। ग्राम सभा का आयोजन और ग्राम स्वच्छता की पहल के साथ सभी छात्रों ने जनजातीय बांधवों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य परिवेश को जाना। गुड़ी पाड़वा के दिन चिकित्सा शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य चिकित्सा की गई और सभी दवाइयां निःशुल्क प्रदान की गई। सहभागी 18 गटों के 305 वैद्यकीय छात्र और चिकित्सकों द्वारा 2614 ग्राम बांधवों की मुफ्त चिकित्सा की गई। फलस्वरूप छात्रों में संवाद कुशलता, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक सेवा संकल्प की नींव रखी गई। भक्तिपूर्ण भजन संध्या ने आध्यात्मिक जागृति की उपाध्यक्ष सत्र अहिवारा के विधायक आदरणीय डोमन लाल कोरसाड़ा जी हमारे बीच मंच में विराजमान है। हमारे बीच पूर्व विधायक डॉक्टर सनम जांगड़े जी मंच में विराजमान है। उनकर भी लालपुर के पावन धरा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच में विराजमान राजमहन भुवनेश्वर पात्रे जी, श्यामलाल खांडेकर जी, डीएल भास्कर जी, रामकुमार पात्रे जी, रामेश्वर बंजारे जी, नरेश पाटले जी, गौकरण भास्कर जी, स्वारतलाल दिवाकर जी, भोलेश्वर पाटले जी, लोकेश्वर पाटले जी, पुखराज सिंह जी, रोहित घृतलहरे जी, करणदास खांडे जी, कमरू बंजारे जी, तिरित खूटे जी, पूनदास डायरे जी, हमारे जनपद सदस्य ऊर्जावान युवा नेता सुरजीत भार्गव जी,
सरपंच प्रीति धर्मेंद्र खांडे जी हमारे बीच मंच में विराजमान, हमारे जनपद अध्यक्ष श्रीमती वर्षा सिंह जी, नगर पालिका के अध्यक्ष सुजीत वर्मा जी, हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती शांति भास्कर जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रत्ना काटले जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कुंती उदय जायसवाल जी, विनय साहू जी, विक्रम सिंह जी, गुरमीत सलूजा जी, कोमलगिरी गोस्वामी जी, धनीराम यादव जी, दिनेश कश्यप जी, राजेंद्र साहू जी, सुशील यादव जी और जिला के जम्मू प्रशासनिक अधिकारी मन, समाज के जम्मू पदाधिकारी मन, जम्मू जनप्रतिनिधि और नेता मन और अत्येक बड़े संख्या में उपस्थित समाज के जम्मू सियान मन, नौजवान संगवारी मन, दीदी बहनी मन, मैं आप सब झनला प्रणाम करत हूं, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत। आज हम सब सेठ गंगा धाम से जयंती के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के साथ शामिल होए बर शुरू करे हैं। ये दूसरा कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ला आज 5 कार्यक्रम में जाना है, तो थोड़ा लकर धकर होवा थे, सब जगह थोड़ समय ल देना है। और ये पाए के आज ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि समाज के जत का बड़े गौरव है वो सब मंच में विराजमान है। एक बार जम्मू अतिथि मन पर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत कर दो। गुरु घासीदास बाबा के महिमा अभी उनकर वंशज हमला बताइल है कि का मार्गदर्शन है, का रद्दा है, कौन रद्दा में हमला चलना है। और यही पाए के आज छत्तीसगढ़ जिन किस्म से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चला थे, आज गांव गरीब किसान के तरक्की और बेहतरी के काम हुआ थे। सब समाज के तरक्की, सत्तामी समाज के लिए लगातार बड़े बड़े काम हुआ थे। आज राज्य के मंत्री परिषद में 3 बड़े नेता मंत्री के रूप में हैं, दयाल दास जी, गुरु खुशवंत जी, डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, और तीनों आपके बीच आपके लालपुर धाम में आए हैं। ऐसे अद्भुत संयोग है। आदरणीय मोहले जी अमर धाम जाना है, तेन पाए के सेठ गंगा से वहां चल गई, बाद में यहां है। और आज मोर सौभाग्य है कि उसको निरंतरता बनाए रखी है। कोई भी गरीब का बेटा बेटी अगर 8 लाख की आमदनी से कम है तो 16,60,000 रुपए प्रति वर्ष 5 साल का कोर्स होता है, तो 16 पंजे कितने हो गए? कितने हुए बताओ जरा, मेरा गणित कमजोर था। कितने लाख हो गए? 80 लाख रुपए हर 5 साल में डॉक्टर बनाने के लिए जनजाति बंधुओं के बेटा बेटियों के लिए। मोहन यादव जी खैर एक बार जोरदार ताली हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। मित्रों, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम प्रदेश हैं यहाँ के मुख्यमंत्री गरीब के बेटा बेटियों को सपने को साकार करते हुए डॉक्टर बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए भी हम लोग और भी बहुत सारी योजना लेके आ रहे हैं। अभी आप सब हमारे मुख्यमंत्री जी को सुने और अपनी बात रखें, इसलिए उनके और आपके बीच में मैं बाधा नहीं बनना चाहता। लेकिन पूरे प्रदेश से आए हुए जनजाति बंधु जो हमारे डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इनको जरूर आश्वस्त कर सकता हूं कि मोहन जी के नेतृत्व में आपके सपनों को साकार करने के लिए ये सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। आर्थिक रूप से जो भी आवश्यकता होगी वो हम नियम कानून परिवर्तन करके माननीय मुख्यमंत्री जी से
सहयोग लेकर के आपके सपनों को साकार करने में हमारी मध्य प्रदेश की ये मोहन सरकार आगे रहेगी। आप सबका पुनः इस मुख्यमंत्री निवास में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब अवसर है जब हम निवेदन करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ निवेदन है माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान में सबसे बेहतर राज्य बनाने के लिए बहुत ही संजीदगी से काम करने वाले हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रिमंडल में हमारे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय विजय शाह जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, आदरणीय निशांत खरे जी, आदरणीय पंकज टेकाम जी, आदरणीय संदीप यादव जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, आदिवासी बाहुल्य विकास खंडों से आए हुए चिकित्सक और मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्र एवं छात्राएं, स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी, और इस कमी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में बहुत तेजी के साथ मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में ही 5 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए। सिंगरौली, श्योपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में भी खुले हैं। 1 साल बाद फिर से 3 मेडिकल कॉलेज आने वाले, उसके बाद 2 मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर में 13 मेडिकल कॉलेज। आने वाले वर्षों में 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, और इन मेडिकल कॉलेजेस में 80 से 90% निःशुल्क मेडिकल की पढ़ाई हमारे आदिवासी छात्र एवं छात्राओं को मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है। उनका जोरदार ताली बजाकर इसके लिए स्वागत करें। लेकिन यदि आप निःशुल्क डॉक्टर बन रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से डॉक्टर बन रहे हैं, तो आपको 1 साल, 2 साल और 5 साल तक बॉन्ड के आधार पर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा देनी होगी। इसके लिए सारे बच्चे तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताएं। कम हाथ उठ रहे हैं, फिर बाद में एनओसी नहीं मिलेगी, फिर बाद में पीजी करने में परेशानी आएगी। क्योंकि ये सारा जो कार्यक्रम है ये ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी पीएससी है, सीएससी है, सिविल अस्पताल है, वहां पर डॉक्टरों को भेजने के लिए सरकार ये कर रही है। 80 से 90 लाख रुपए खर्च करना कोई छोटा काम नहीं है एक छात्र के पीछे। लेकिन इस प्रदेश के करोड़ों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार ने कहा चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन हम अपने मध्य प्रदेश के बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, आदिवासी समाज के बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, पिछड़े वर्ग के समाज के बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, वही जाके ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा सेवा देने का काम करेंगे। और इसके लिए यदि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दी जाती है तो 10% पीजी करने के लिए इंसेंटिव मार्क भी दिया जाता है, 10% से लेकर 30% तक। जितने साल आप सेवा देंगे, यदि 3 साल सेवा देंगे तो 30% इंसेंटिव ऑब्टेन्ड मार्क में, यह भी एक बहुत बड़ी सुविधा है। इसलिए आप पीजी करके भी विशेषज्ञ बनेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश में 348 सीएससीज हैं, उसको एफआरयू बनाना है, फर्स्ट रेफरल यूनिट बनाना है। फर्स्ट रेफरल यूनिट तभी बनेगा जब वहां के विशेषज्ञ के जितने पद हैं वो सारे भर जाएं। वो तभी भरेंगे जब आप लोग डॉक्टर बनकर और एज ए मेडिकल ऑफिसर, एज ए स्पेशलिस्ट आप जाके वहां पर अपनी सर्विसेज देंगे। और अभी तो हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे आगे आ गया है, और उसके कारण आदिवासी बच्चों में जो
वाली समस्या थी कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी नहीं आती है तो फिर वो मेडिकल की पढ़ाई कैसे करें? ये जो बाधा थी, उस बाधा को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने पहल करके और ये निश्चित कर दिया कि अब मेडिकल की पढ़ाई में अंग्रेजी बाधा नहीं है, हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई की जा सकती है, ये निर्णय करें। और जो डॉक्टर यहां पर बैठे हैं, सुषेण चिकित्सा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उनको भी 30,000 से लेकर 75,000 तक का इंसेंटिव मिल रहा है। प्रति माह जो मानदेय है उसके ओवर एंड अबव। इसका मतलब यह है कि सरकार, कोई अंग्रेजी में कहावत है, नो स्टोन शुड बी लेफ्ट अनटर्न, तो सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में डॉक्टरों की कमी जो है उसको पूर्ति कैसे हम कर सकें। और भगवान, डॉक्टरों को तो भगवान माना जाता है, भगवान का रूप के रूप में माना जाता है, लेकिन उन्हीं डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है जो डॉक्टर मरीजों को भगवान से कम नहीं मानते। यदि कोई मरीज आ रहा है आपके अस्पताल में आपके पास, और यदि आपने ये माना कि ये भगवान का रूप है, तो किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। यदि उसकी सेवा कर दिया तो ऊपर बैठा हुआ भगवान उस डॉक्टर के ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और फिर जनता भी उसको भगवान से कम नहीं मानेगी। और इसलिए ये संकल्प लेकर जो मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि जिस तरह से इरिगेशन में, जिस तरह से रोड में, जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 के स्थान पर है, उसी प्रकार से हेल्थ इंडिकेटर्स के मामले में भी मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 का स्थान पर पहुंचे। इसके लिए आप सबकी का समर्पण, आप सबका की मेहनत, आप सबका कमिटमेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये सारा काम इस मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाना पड़ेगा। जो डॉक्टर है उनको अलग और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अलग, कि हम मेडिकल की पढ़ाई करके आपकी मंशानुसार इस मध्य प्रदेश के ग्रामीण दूरस्थ इलाकों में जाकर एज ए मेडिकल ऑफिसर और एज ए स्पेशलिस्ट हम जितना हमारा बॉन्ड है, ईमानदारी के साथ हम वहां पर काम करेंगे, वहीं से हम काम सीखेंगे और उसके बाद एक अच्छे डॉक्टर के रूप में हम इस समाज में स्थापित होंगे। तो इसके लिए सारे लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ और मुख्यमंत्री जी के सामने संकल्प कीजिए कि इस मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के अंदर स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स के मामले में सबसे बेहतर राज्य बनाने में एज ए डॉक्टर आने वाले दिनों में हम अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपके संबोधन के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आरोग्य रक्षकों को प्राइमरी मेडिकल किट वितरित करेंगे और इसी कड़ी में आमंत्रित करेंगे डॉक्टर हरी माया को मंच पर, जो कि एमबीबीएस कर रही हैं, चिरायू मेडिकल कॉलेज की छात्रा हैं और बताना चाहेंगे कि पेशा अनुसूचित क्षेत्रों में सेवा भारती और रेड क्रॉस के साथ लगभग 8,000 आरोग्य रक्षकों को ये किट प्रदान करी जाएगी। और आज इस मंच से, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतीकात्मक तौर पर हमारे बीच कुछ विद्यार्थीगण हैं जो अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी मेडिकल किट प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर विकास उइके को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे, मेडिकल ऑफिसर हैं आप भी बैतूल से हैं। और इसी कड़ी में डॉक्टर रिंकेश ककोड़िया जी भी मंच पर आ जाएं। और इस मेडिकल किट की विशेषता ये रहेगी कि इससे बीपी, शुगर, टेम्परेचर और ऑक्सीमीटर विशेषकर से इस किट में रहेगी। साथ ही में जीवन रक्षक दवाएं इस किट में होंगी जो कि सुदूर अंचलों में प्रशिक्षण करने में उपयोगी होगी और उपचार कर में सहयोग प्रदान करेंगी। डॉक्टर विशाल बरकड़े जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं, उनको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर रिंकेश ककोड़िया, डॉक्टर विशाल बरकड़े। और ये प्रतीकात्मक तौर पर इन चिकित्सकों को ये किट प्रदान की जा रही है। साथ ही में डॉक्टर त्रिवेणी ध्रुवे भी मंच पर आ जाएं। आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्राइमरी मेडिकल किट प्रदान कर रहे हैं और ये CSR एक्टिविटी के तौर पर आपको ये किट प्रदान की जा रही है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करें। और अब अवसर है डॉक्टर कालू सिंह रावत को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्राइमरी मेडिकल किट प्रदान कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति भी जनजागृति ये डॉक्टर्स
प्रदान करते हैं। और अब डॉक्टर संजय रावत हैं मंच पर, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी प्राइमरी किट दे रहे हैं और इस प्राइमरी किट के माध्यम से उपचार और सरल होगा। और अब अवसर है जब अब डॉक्टर्स का सम्मान किया जाएगा। दूर पहाड़ों घने वनों में जहां राहें भी मौन हो जाती है, वहां श्वेत कोच में देवदूत बनकर ये डॉक्टर्स आते हैं। तो हम इन्हीं के सम्मान के लिए निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि डॉक्टर मुकेश तिलगाम जी, उनको हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर मुकेश तिलगाम जी, जो कि एमडी रेडियोलॉजिस्ट हैं, कृपया मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं और ये क्योंकि सम्मान का अवसर है तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए। सम्मान आप सभी का है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स मंच पर आपकी ओर से हमारे बीच में हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश डाबर जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि एमएस सर्जन हैं, और आपका भी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। डॉक्टर राकेश डाबर जी मंच पर हैं, तालियों के साथ अभिनंदन करें। आज ये सम्मान का अवसर है, इतनी विशाल संख्या में पूरी गरिमा के साथ सभी चिकित्सक गण हमारे साथ हैं, जिनका सम्मान हो रहा है। और डॉक्टर महिमा डाबर को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप एमएस गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप भी मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर महिमा डाबर का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ नारी शक्ति की मिसाल डॉक्टर महिमा डाबर हमारे साथ मंच पर हैं। डॉक्टर अश्विनी तुपकरे जी, जो कि चेयरमैन है सेवा अंकुर के, उनका भी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जाएगा। तो तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। सभी के सम्मान का अवसर है, सभी चिकित्सक गणों के सम्मान का अवसर। डॉक्टर अश्विनी तुपकरे जी हमारे साथ मंच पर, जो कि चेयरमैन है सेवा अंकुर के। डॉक्टर हितेश मुजालदे जी, आपको हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। एमडी हैं डॉक्टर हितेश जी, और आपका भी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सम्मान की कड़ी में अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अभय ओहरी, जो कि रतलाम से हैं। आपने एमबीबीएस किया है, पीजी पब्लिक हेल्थ में आपने पीजी किया है। तो तालियां बजती रहना चाहिए। इस सम्मान के अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। प्रतीकात्मक तौर पर हमारे बीच डॉक्टर्स हैं, जिनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जनजातीय अंचलों में ये जनजातीय डॉक्टर्स हैं जो निरंतर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने से पूर्व आइए सुनते हैं, देखते हैं एक छोटा सा गीत। एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। जन जन के जीवन में आई बहार है। लाडली बहनों को मिलता यह मान है। ऊर्जावान युवा अब एमपी की शान है। भावांतर योजना किसानों का अभिमान है। समृद्ध एमपी खुशहाली का प्रमाण है। एमपी संवर रहा है अब, क्योंकि एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। जन जन के जीवन में आई बहार है। निवेश और नवाचार ने छुए आसमान है। उद्योग एवं रोजगार वर्ष सुशासन का प्रमाण है। सीआईएस और आरआईसी ने प्रगति को आधार दिया। अवसरों की भूमि ने जन जन का सत्कार किया। एमपी समृद्ध हो रहा है अब, क्योंकि एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। जन जन के जीवन में आई बहार है।
ध्वजा लिए ये बढ़ते हैं शान से। गुंडों का काल अपराधों पर प्रहार है, धर्म की नगरियों का पुनर्निर्माण किया और छाठाम को अयोध्या सामान दिया। एमपी बदल रहा है अब, क्योंकि एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है। एमपी में मोहन भैया जी की सरकार है, जन जन के जीवन में आई बहार है। एमपी की विकास गाथा को प्रस्तुत करता ही लघु फिल्म। और अब वो अवसर जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके लिए शासन में शुचिता, नीति में प्राण, जन कल्याण ही जिनका ध्यान, जनजातीय अधिकार, श्रमिक, किसान, गरीबों के सपनों को मिल रहा है मान सम्मान। और ऐसे ही हमारे विजनरी लीडर, जोरदार तालियां बजनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, निवेदन करेंगे जिनका विजन सशक्त है, संकल्प महान है। ऐसे हमारे ओजस्वी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे अपने प्रतापपूर्ण ज्ञानवर्धन विचारों को अभिभूत करने की कृपा करें। जनजाति आरोग्य सेवा संकल्प के सम्मेलन में मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय मंत्री श्रीमान कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री चिकित्सा श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष और डॉक्टर निशांत खरे जी, इस अवसर पर पीएस संदीप यादव जी, डॉक्टर अश्विनी कुमार तुपकरी, डॉक्टर रूपनारायण मांडवी, डॉक्टर श्री पंकज टेकाम, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा, तीरथ सिंह मीणा जी, इस अवसर पर आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपके घर में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। ये मैं कार्यक्रम की रूपरेखा रचना देख रहा था तो सच में आज अपने बीच में से खासकर मेरे भी अतीत के उस गौरवशाली पक्ष में से कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा आपके पास गया था। जब मैं 82-83 में फर्स्ट ईयर में बीएससी में साइंस कॉलेज में चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, उसी समय हमारे टाइम जैसे नीट एग्जाम आज चलती है, उस समय पीएमटी चलती थी। हमने भी पीएमटी दी। पीएमटी के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं मेडिकल कॉलेज चला गया इंदौर में। फिर हमारे मित्रों ने कहा कि आप फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बन गए थे, चुनाव लड़ लिए, अब सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट बनाना, अब आप तो वहां चले गए मेडिकल कॉलेज, वहां तो कोई चुनाव ना होता नहीं है, तो वहां का चक्कर में पड़ गया, आप इधर आओ। तो हमने कहा चलो वापस आओ, जब छोड़ा एमबीबीएस, वापस पीएमटी के खत्म करो काम काज। जैसे ये परमात्मा योग भी देता है और सहयोग भी देता है। लेकिन मैं ये सारी कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आप सब भाग्यशाली हो। आप आदिवासी अंचल से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और आपके जैसे ही परिवेश से मेरी भी पृष्ठभूमि थी। लेकिन परमात्मा की दया से हमारे जैसे लोग जो चुनौती में, कठिनाइयों में, परेशानियों से निकल करके आते हैं, जब अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, ऐसे समय में जब हम अपना मुकाम हासिल करने जा रहे हैं तो बीच में एक व्यवधान आ जाता है। व्यवधान आ जाता है कि हमारे यहां सिलेक्शन करने में परसेंटेज तो गिर रहा है, लेकिन प्राइवेट स्तर पे एडमिशन की झंझट हो रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार आपके साथ खड़ी है और आपको डॉक्टर बना करके सम्मान दिला रही है। जोरदार अभिनंदन आपके खुद के लिए भी, क्योंकि ये पूरे देश में हमारे राज्य ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। जिन जिन को मित्रों को 16.5 लाख के आधार पर राज्य ने एमबीबीएस के लिए, मुझे मालूम यहां एमबीबीएस के अलावा बीएमएस के लोग भी बैठे हैं, लेकिन कोई भी बैठा है, सरकार आगे बढ़ती है तो सरकार के साथ समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वो सच में आज जब मेडिकल शिक्षा की दिशा में देखते हैं, पहले तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जोरदार ताली बजाकर के नरेंद्र मोदी जी का। जब हम अपने नेता का अभिनंदन करते हैं तो उसका कारण
मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले एमसीआई होती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से मेडिकल कॉलेज नया कोई खोले, तमाम प्रकार की झंझट थी। वो झंझट तो क्या, सही अर्थों में तमाम प्रकार की लाबी लगी रहती थी कि कैसे भी करके मेडिकल कॉलेज ज्यादा नहीं खुले, क्योंकि उनको लिमिटेड कॉलेज खोल करके उनसे उनका दुरुपयोग होता था। हम मोदी जी तो हमेशा सच्ची बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए, इन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जाने जाते हैं। तो जाने जाते कि नहीं जाने जाते? ताली वाली बजा के बताओ, जाने जाते हैं तो मोदी जी, क्योंकि उनकी स्वयं की पृष्ठभूमि भी गरीबी रेखा में से, उन्होंने ये कष्ट देखा है, ये तकलीफ भोगी है। एक चाय वाले का परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जिसको स्कूल भी जाना है, वो चाय की दुकान भी चलाना है, अपने जीवन के सारे पाठ उनने कठिनाइयों के बीच पाठ पढ़ पढ़ के निकले, और उसी का परिणाम है आज वो दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए दुनिया के सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए। हमें इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद है, और एक नया मार्ग खोला है मोदी जी के माध्यम से कि आज हम अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी भी देखो कितने मोर्चे पे लड़ते हैं, कितनी जगह चिंता करते हैं अपने देश के लिए। सब प्रकार की आर्थिक संपन्नता के आधार पर देश 11वें नंबर से 4थे नंबर पे आ गया, और ये एनएमसी जो बनाई एमसीआई के बजाय, इसके माध्यम से नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई, जिसके आधार पर भारत सरकार की खुद की काउंसिल है जो मेडिकल कॉलेज के बारे में परमिशन देती है। और उसका परिणाम क्या आया? केवल मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक में बताना चाहूंगा, 2002-3 तक मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। कितने थे? जरा जोर से बोलो, कितने थे? और आज 19 मेडिकल कॉलेज तो हमारे सरकारी होगा मध्य प्रदेश में, वो 14 प्राइवेट है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे अपने राज्य में है। और एक मेडिकल कॉलेज में 150, 200, 250 कितनी प्रकार की सीट मिलकर के अगर एडमिशन मिल रहे हैं तो हमें गर्व है। हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख कर अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज के तो बहुत सीमा लिमिटेड है, जिसकी फीस भले ही कम है, लेकिन प्राइवेट में भी है तो क्या हो गया? एमबीबीएस की डिग्री में तो कोई अंतर नहीं। कोई अंतर है क्या राजन जी? दोनों डिग्री तो बराबर है ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, डॉक्टर तो डॉक्टर है आज के इस दौर में। इसलिए हमने केवल सरकारी एलोपैथिक नहीं, हमने प्राइवेट सेक्टर में भी प्रमोशन दिया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज तो 19 सरकारी चल रहे हैं, 14 प्राइवेट चल रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर अभी ही इसी महीने 23 तारीख को फिर स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं। बैतूल वाले कौन कौन है? हाथ खड़े करो जो बैतूल से आते हैं, बताओ। बैतूल में जोरदार ताली बजाओ, भूमि पूजन हो रहा नए मेडिकल कॉलेज का इसी महीने। धार से कौन कौन आते हैं? धार वाले हाथ खड़े करो, बड़ी संख्या धार वालों की। आपके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, 23 तारीख को आपके मेडिकल कॉलेज का धार के लिए भी भूमि पूजन हो रहा है। कटनी और पन्ना बुंदेलखंड वाले कौन कौन है? हाथ खड़े करो जो बुंदेलखंड से आते हैं। आप में से अधिकांश क्षेत्र के लिए हमने सिंगरौली से कौन कौन आते हैं? सिंगरौली वाले हाथ खड़े करो। आप इधर जबलपुर वाले हाथ खड़े करो। मंडला बालाघाट डिंडोरी, मंडला बालाघाट डिंडोरी, शहडोल सीधी, आप बताओ, सब दूर हाथ खड़े हो रहे हैं। एक एक जगह जहां अभी मैंने बताया कि 4 मेडिकल कॉलेज तो अभी इसी महीने भूमि पूजन होगा। शहडोल, उमरिया, बालाघाट, ये जो दूसरा बेल्ट चल रहा है, अब लगातार इधर के क्षेत्र में भी 8 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक। बीएमएस वाले कौन कौन बच्चे? हाथ खड़े करो बीएमएस वाले। ये देखो, आप कम पड़ रहा है क्या? बीएमएस वाले भी जोरदार ताली आपके लिए भी बजाओ। बीएमएस वाले सच में कोविड के बाद आपने सबको हाथ जोड़ना सिखाया, यह आनंद का विषय है।
हाथ जोड़ करके देश दुनिया अगर नमस्कार सीखी है तो ये आपके साथ काढ़े का कमाल है। काढ़े का जोरदार अभिनंदन करो। ये जो दुनिया थी अच्छे ने हाथ टेक दिए। आपका काढ़ा पीकर एलोपैथिक वाले भी अपने जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। हमारे लिए उनका भी अभिनंदन करो। किसी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। कोई मेडिकल स्टोर में दवाई नहीं मिल रही थी, कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि रेलवे स्टेशन रेल बंद, रोड पे जाओ सारा ट्रैफिक बंद। अरे मैं तो आज तक नहीं समझ पाया आकाशवाणी के गाने क्यों बंद हो गए। वो गाने भी बंद हो गए। दूरदर्शन सारा साफ। बाद में रामायण महाभारत आई। ऐसा लग रहा है जिंदगी के जमाने में बूढ़े हो गए। कैसा दौर आया था, पता ही नहीं चल रहा कल क्या होगा। चारों तरफ एक अज्ञात भय, और ऐसे अज्ञात भय में हमारे देसी चिकित्सा पद्धति वालों ने आगे बढ़कर कमान संभाली। थोड़ी ताली बाकी के लिए भी बजा दो यार, ऐसा क्या कर रहे हो। अब मेरे समझ में आया कि पहली बार में ज्यादा ताली क्यों नहीं बज रही थी। थोड़ी बेईमानी हो रही थी, खाली एलोपैथिक की बात हो रही थी। लोगों ने कहा रोटी पलटाओ, दूसरी तरफ का आनंद बाकी है। तो इंटरवल बाद की फिल्म आपके तरफ भी है, चिंता मत करो। हमने भी तय किया कि जब सरकारी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज चल रहा है तो आयुर्वेदिक क्यों नहीं होना चाहिए। एक साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज हमारी सरकार खोल रही है बीएमएस के कोर्स के लिए। वात, पित्त, कफ किसी से भी पूछ लो, किसी का शरीर इन 3 के बाहर जा रहा हो तो बता दो। ये एक्सरे तो बाद में आया, सोनोग्राफी भी बाद में आई, लेकिन आयुर्वेद ने अपनी नब्ज पकड़ के पूरा हिसाब चूकता कर लेता। ये जो कमाल है व्यक्ति की चाल से, उसके दिल से, जिस प्रकार से हमारी ये चिकित्सा पद्धतियों का कमाल है, वाकई हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। आज के इस दौर में ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे इस जीवन स्वाभाविक रूप से प्रकृति के साथ जीने का हजारों साल पुराना इतिहास। इसलिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई रहस्य हमारे यहां वेद वाक्य, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वैसे ही हमारा ब्रह्मांड है। अरे ये हमारा तो आयुर्वेद जोरदार सूत्र है। मालूम है राजेंद्र जी, आयुर्वेद में जिस भी जगह कोई बीमार होगा, कोई भी बीमार हो, उसके 20-25 किलोमीटर में एक वनस्पति उगेगी जो उसकी लेकर आती है। ये परमात्मा की कृपा है, अलग से नहीं जाना है। वहीं से वो बीमारी और मरीज, ये दोनों को लेके परमात्मा की लीला है। ये अपने आप सब प्रकार की चिंता करती है। ये उसी प्रकार से चिंता करती है जैसे हम नादानी में बोल देते हैं कि पेड़ क्या देते हैं। पेड़ क्या देते हैं? लेकिन पेड़ हर एक कोई बोल देगा ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं देते, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये जो बड़ा काम है, अगर पेड़ वनस्पति ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर दे तो जीवन एक क्षण भी चल सकता है क्या? कोई का जीवन चल सकता है क्या? इसलिए ये जो मूल चिकित्सा पद्धति के साथ जो हमारे जीवन का रहस्य है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में भोजन तीसरे नंबर पे आता है। भोजन के पहले पानी और पानी के पहले वायु। अभी कोविड में क्या हुआ,
यही तो हुआ। इस शरीर में 70% हमारा जीवन का रोम रोम ऑक्सीजन से जीवंत है। इसलिए खाना नहीं दोगे तो 1 महीने चल जाएगा, पानी नहीं पिलाओगे तो 7 दिन चल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो भारत माता की जय 2 मिनट नहीं होने वाले हैं। बात करते करते ही हो गया। बहुत दिन तक तो डॉक्टर को समझ में नहीं, मरीज बात करते करते चला गया। अब लंग्स खराब हो गए तो मरेगा नहीं तो क्या जिंदा होएगा, कहां जाएगा, उसको तो जाना ही जाना है। बहुत दिन तक समझ नहीं आई कि इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, और बहुत दिन तक झगड़ा चलता रहा कि ढंग से इलाज नहीं करा। अब इलाज करे कहां से? ये जो बीमारी हुई थी कोविड की, वो इतनी खराब थी कि ऑक्सीजन के ग्रहण करने की क्षमता उसकी खत्म हो गई। अब कुछ भी कर लो, वो आदमी बात करते करते चला जाता है। इसीलिए हमारे इस पिंड के अंदर के रहस्यों के लिए रोम रोम से हमको श्वास लेकर के श्वास नहीं लेते, ये हमारा भोजन ग्रहण करते, और जैसे शरीर से निवृत्ति होती है सभी प्रकार की, ऐसे रोम रोम से पसीने से लगा करके सब प्रकार की निवृत्ति होती है। इसलिए और आगे जाओ तो पतंजलि तो शरीर के अंदर 5 प्राण बताते हैं कि एक शरीर में 5 प्राण है। अब ये 5 प्राण जब पहले कहते थे तो बड़ी हंसी उड़ाते थे कि 5 प्राण कहां से आ गए, लेकिन अब वेंटिलेटर आ गया तो वेंटिलेटर से मालूम पड़ गया कि हार्ट गया, ब्रेन और शरीर चल रहा है। मालूम पड़ गया कि नहीं पड़ गया? अब दूसरा प्राण गया, ब्रेन गया, बाकी सब चल रहा है। तीसरा प्राण हार्ट से लेके नाभि तक का, सबको मालूम है ये बीच के गए तो भी 2 चलते रहे तो भी काम खत्म है। और चौथा प्राण नाभि से लेके नीचे के पांव तक का अगर गया, कंट्रोल खत्म, तो ये चौथा प्राण गया। और 5वां प्राण पूरे शरीर में चलता है। ये पतंजलि योग शास्त्र के माध्यम से आता है। अभी हम किसी से कहें कि आपके शरीर में मुंह कितने हैं, कितने मुख है डॉक्टर साहब? अभी एक बताओगे, और बताओ थोड़ा और ध्यान से देखो तो 2 मुंह मिल जाएंगे कि जब मां के गर्भ में हमारा पिंड बढ़ता है तो ये गर्भनाल के माध्यम से शरीर धीरे धीरे करके अपना आकार साकार लेता है। लेकिन यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जब मैं आपसे कह रहा हूं तो पिंड में ब्रह्मांड के समान ताकत है। अब उस ताकत को देखने के लिए हम अगर बाहरी रूप से देखें तो 2 मुंह देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हजारों मुख है। अरे कैसे भी इंजेक्शन ठोको, अंदर पहुंचता कि नहीं पहुंचता है? अगर मुंह नहीं तो कैसे पहुंचेगा? ये इंजेक्ट होती कि नहीं दवाई? दवाई कहां से जाती है? ये हमारे शरीर के अंदर की रचना का केवल हमको एहसास होता कि नहीं होता है? अब बताओ, खाली इसको देखते रहे तो कैसे काम चलेगा? आप कहीं से भी इंजेक्शन लगाते हो और आप स्लाइन चढ़ाते हो तो आदमी जिंदा होता कि नहीं होता? लिक्विड से दे दो, ये कैसे होता? ये उसके रोम रोम में, शरीर में उसके मुख है। आप कहते हो आंखें कितनी है, आप बताओ कि 2 है। अरे पीठ पे कीड़ा डाल रहा, मालूम पड़ गया कि नहीं पड़ गया? कीड़ा निकालो, पीछे से निकालो। ये हमारे अंदर की रचना बताते थे कि नहीं बताती? ये जो सेंसेशन हमारे पास है, ये वो अपना काम करता है। दांतों के अंदर कहीं कचरा फंस जाता है तो अपनी जिब्बिया निकाल के कहां कीड़ा कहां कचरा तुरंत मालूम करता कि नहीं करता है? तो ये जो हमारे शरीर के अनंत रहस्यों से, हमारे यहाँ की आदिकाल से परंपराओं के आधार पर इन सारी बातों को जाना गया। लेकिन आज ज्ञान ध्यान की बात थोड़ी करना है, आज तो आनंद की बात करना। आपके घर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोनों हाथ जोड़ करके अपने लोकतंत्र के अंदर हर परिवार का बच्चा हमारे आवास में आए और डॉक्टर आए तो थोड़ा ज्यादा आनंद आ जाता है। जैसे मामा के घर हम जाए और खाने पे बैठे और मां परोसने आए तो डबल आनंद आ जाता है कि इसमें और आनंद आ गया, मां और प्रेम से देगी। तो हमारे लिए आज का आनंद ऐसा ही है। जब मेरे अपने आवास पे आए तो मेरा बेटा डॉक्टर, मेरी बहू डॉक्टर, मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर, दामाद डॉक्टर, तो डॉक्टरों की फौज घर में है और आज इस घर में भी डॉक्टरों की फौज है। ये आनंद आज और अपने लिए सौभाग्य की बात। जिस प्रकार का हमारी सरकार ने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता की, पहले तो हमारी सरकार के गठन के साथ ये 2 अलग अलग मंत्रालय थे। हमने माननीय राजेंद्र जी जब इसमें डिप्टी सीएम जवाबदारी ली तो मेडिकल एजुकेशन अलग था, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग था, दोनों को एक कर दिया और हमने संकल्प लिया कि राज्य के अंदर सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। इसलिए हमारे लिए पहले तय किया कि हर लोकसभा में
अपने राज्य में 29 लोकसभा है। हमने संकल्प पत्र में तो लिखा था कि हर लोकसभा तक मेडिकल कॉलेज जाएंगे। मुझे प्रसन्नता है, मेडिकल कॉलेज तो इसी महीने 29 लोकसभा में खुल जाएंगे। अब धीरे धीरे हर जिले तक जाने वाले हैं हमारे लिए, और आयुर्वेद भी जाने वाले हैं। तुम भी ताली के वाली बजा लो भाई, तुम्हारे लिए भी पीछे नहीं रहने वाले। आयुर्वेदिक भी खोल लेंगे, नेचुरोपैथिक भी खोल लेंगे, एलोपैथिक भी खुलेंगे, सभी प्रकार के। लेकिन इनके साथ साथ पैरामेडिकल कोर्स भी सारे। इसलिए हमने विश्वविद्यालय की पुरानी कठिनाइयां थी, उस कठिनाइयों को हल करते हुए जो सामान्य विश्वविद्यालय है उनके साथ उनकी परीक्षा कराना चालू किया। जो गड़बड़ी है वहां दूर भी करेंगे, लेकिन दूर करते करते उपाय भी करते जा रहे हैं। लेकिन सच में आज आपको देख के तो आनंद आ गया, और जोरदार ताली बजाओ। ऐसे आदिवासी अंचल में सेवा करने वाले ऐसे चिकित्सागण भी आए, जोरदार हमारे सारे मित्रों के लिए। हमको मालूम है कोई जिसका जन्म हुआ है उसको सबको जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में लोग सब सुविधा का संतुलन देखते हैं। बड़े बड़े शहर को ही सब कुछ मान लेते हैं, बड़े बड़े शहर में ही सारी सुविधा लाते हैं, लेकिन सुदूर ग्रामीण अंचल में जहां से हम आए उसका भी स्मरण करना चाहिए। सभी अधिकारीमन और आज के ये जयंती के महोत्सव में उपस्थित हमारे सतनामी समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, सबके लिए पहले आप मल्ला बाबा गुरु घासीदास जयंती के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। एक पहले हमन श्वेत गंगा वहां जाए रहन और अभी लालपुर आए हन, और पिछले साल भी आपन बुलाए रहा तो पिछले साल भी हमन आए रहन, और यहां भी लालपुर में बाबा गुरु घासीदास जी के पूजा अर्चना हमन करे हन, और छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए और सबके घर में सुख समृद्धि हो, अमन चैन हो, एक बार बाबा से आशीर्वाद मांगे हन। और आप सब जाना था कि अभी 2 साल हमार सरकार ला हुई से 13 दिसंबर ला, और ये 2 साल में बहुत जो मोदी के गारंटी में हमार पार्टी के वादा रही से, हमारे देश के प्रधानमंत्री के वादा रही से उमला हमन पूरा करे हन। अभी वो सबला आपन जानत भी है, बताए कि थोड़ा समय नहीं है, काबर हेलीकॉप्टर वाला कहते कि 4:40 तक आखिरी उड़ना है, और एक बाद मोर 3 कार्यक्रम है, और बाबा गुरु घासीदास जयंती के ही भिलाई में जाना है, रायपुर के अंदर भी 2 कार्यक्रम है। इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए मोदी के गारंटी के सबो काम ला हमन 2 साल में अधिकांश बड़े बड़े जो काम है वाला पूरा करे हन। प्रधानमंत्री आवास भी 18 लाख स्वीकृत करे हन, किसान मन के वादा ला भी पूरा करत हन। अभी 3 साल धान खरीदत हन, और अंतर के जो राशि हो ही धान खरीदी समाप्त हो ओकर 1 सप्ताह में किसान मन के खाता में भेज देवो। विपक्ष वाला मन बड़ा आरोप लगाते हैं कि सरकार की मंशा नहीं है धान खरीदी करने का। मैं बताता हूं कि इस साल पिछले साल से भी 1 लाख किसान मन के ज्यादा पंजीयन हुए हैं, और 1 लाख हेक्टर रकबा भी बढ़े है। तो हमन पूरा सरकार वचनबद्ध है हर किसान के धान खरीदे बर, और आज महतारी बंधन के भी पैसा जात है हर महीना। 22वां किस्त दे चुके हन, 14,000 करोड़ आज उमन के खाता में भेजे हन। रामलला दर्शन योजना 38,000 आज ओकर लाभ ले चुकिन है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, ये सब काम ला हमन पूरा करे हन। और पीएससी घोटाला के भी दोषीदार मन दंडित होते हैं। अभी 2 साल से जब आते हमार किसान मन के बेटा मन, हमार गांव के बेटा बेटी मन जो डिप्टी कलेक्टर बन के, कोई मतलब डीएसपी बन के और पीएससी द्वारा चयनित होके, तो मन के चेहरा में जो खुशी देखे बर मिलते तो बहुत ही अच्छा लागते। तो एक तरह से अच्छा शासन देह के काम भी हमन छत्तीसगढ़ के अंदर में करत हन। ये 25वां साल हमर होगी से
छत्तीसगढ़ निर्माण के तो रजत जयंती वर्ष के भी आप मनला धन्यवाद। 2 साल होई से ओकर भी धन्यवाद। स्थापना दिवस के हमार देश के प्रधानमंत्री आए रही ने, आप सबला मालूम है। हमार प्रदेश के नया विधानसभा भवन भी बन गई, ओकर उद्घाटन भी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करें। और अभी शीतकालीन सत्र जो कल समाप्त हुई से वो भी नया विधानसभा भवन में हुई से। तो इस तरह से लगातार समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे चलना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और हमन ये छत्तीसगढ़ ला बहुत विकास करना चाहत हन, काहे कि खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, यहाँ कर माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर। और आप मन सब मेहनत कस किसान छत्तीसगढ़िया मन बर का बोलते हैं देश में, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो सब मिलके हमला छत्तीसगढ़ ला बहुत आगे बढ़ाना है। और जो बहुत बड़े बाधक रही से एक ठन नक्सलवाद के, ओला भी आपने देखा था कि वो भी समाप्ति पर है। और आने वाला साल 31 मार्च 2026 के पूरी तरह से ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से पूरे देश से समाप्त हो जाए। तो तेजी से हमारे छत्तीसगढ़ के विकास करना है। तो आज तो हमन खाली बाबा गुरु घासीदास जी के पूजा अर्चना करे बर आए हन, आप मन के दर्शन लाभ करे बर आए हन। बहुत एकन मांग आई से, और आप मन के क्षेत्र के विधायक जो हमारे डिप्टी सीएम भी हैं और समाज के व्यक्ति मन के भी मांग है। ये क्षेत्र में 15-20 किलोमीटर तक दूर तक कॉलेज नहीं है, तो इसीलिए यहाँ हमार बेटा बेटी में थोड़ा तकलीफ होते उस शिक्षा पर। तो यहाँ एक महाविद्यालय के स्थापना करबो, ओकर मैं घोषणा करत हूं। और जो ये आयोजन बर बड़े मेला लागते 3 दिन के, तो 10 लाख रुपया अभी तक शासन से मिलते, तो थोड़ा कम पड़त है, तेला भी बढ़ा के 15 लाख करत हन। और ये मुंगेली के भी एक ठन मांग आई से, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी वहां सतनाम भवन दे रही 2009 में, तो काफी पुराना होगी से, ओकर भी थोड़ा जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो ओकर लिए भी मैं 25 लाख रुपया के घोषणा करत हूं। और आप सब ला फिर से एक बार बाबा गुरु घासीदास जयंती के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके और एक ठन हाँ, ये प्रवेश द्वार एकर भी मांग करीन है, तो ओकर भी मैं घोषणा करत हूं प्रवेश द्वार के 25 लाख रुपया के। और आप मनला बाबा गुरु घासीदास जयंती के बधाई देते हुए ऐसने आप मन के आशीर्वाद हमारा मिलते रहे, आप मन के मार्गदर्शन मिलते रहे, ताकि हमन छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पावो।